हाँ जी बच्चों, ये है सीसीआर की फोर्थ अमेंडमेंट एंड दिस इज समवेयर रिलेटेड टू थर्ड अमेंडमेंट। सर्विस रिसीवर जब नॉर्मल चार्ज में सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेता है, तो एक तो इसको पेमेंट देगा और साथ ही साथ इसको सर्विस टैक्स देगा। अच्छा, अभी सिर्फ सर्विसेज आई हैं, पेमेंट और सर्विस टैक्स नहीं गया है। इनवॉइस के बेस पे सर्विस रिसीवर क्रेडिट बुक कर सकता है। हाँ जी, इनवॉइस के बेस पे सर्विस रिसीवर क्या बुक कर सकता है? क्रेडिट। इसने बुक कर लिया, लेकिन आगे वाला रूल ये बोलता है कि सर क्रेडिट बुक करने के जैसे आपका इनवॉइस मिला उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको इनको पेमेंट और सर्विस टैक्स पहुंचाना है। अगर आपने इनको पेमेंट और सर्विस टैक्स नहीं पहुंचाया तो सर आपने जो क्रेडिट लिया था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। ये लॉ पुराना है, इसमें मैंने आपको नई बात नहीं बताई कि अगर सर्विस रिसीवर को इस सर्विस टैक्स का इस क्रेडिट लेना है, इनवॉइस के बेस पे ले ले, लेकिन विद इन 3 मंथ्स भैया पेमेंट कर दे। किसको? सर्विस प्रोवाइडर को। अगर नहीं किया तो क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। ये वाली चीज गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करी कि रिवर्स चार्ज के केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसे थर्ड अमेंडमेंट से रिलेट करके पढ़ना। सर सर्विस रिसीवर जब रिवर्स चार्ज में सर्विस टैक्स पे कर रहा होगा तो भाई जैसे ही सर्विस प्रोवाइडर ने इसको इनवॉइस दिया होगा, सर्विस रिसीवर ने क्रेडिट बुक कर लिया और जाके सर्विस रिसीवर ने अपना क्या पे कर दिया? सर्विस टैक्स पे कर दिया। अभी हमने पढ़ा अगर इसने सर्विस टैक्स पे कर दिया ये क्या ले लेगा? क्रेडिट। इसकी पेमेंट ये दे या ना दे, 3 महीने में दे, 10 महीने में दे, 25 महीने में दे, सर उसका असर इसके क्रेडिट लेने पे नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड इसने गवर्नमेंट को क्या पे कर दिया हो? सर्विस टैक्स। ओके। In other words, if recipient of service has not paid the full value of service within 3 months of the date of invoice, he is not required to reverse the credit availed earlier if he has paid the service tax under the reverse charge mechanism. बट अगर सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ना होता, सर्विस रिसीवर ने इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट बुक किया, किसके बेस पे? जल्दी बोलो। इनवॉइस के बेस पे, और 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करी तो सर उसे वो क्या करना पड़ जाएगा? रिवर्स करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा? रिवर्स। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल नहीं है जब सर्विस रिसीवर रिवर्स चार्ज के अंदर सर्विस टैक्स पे कर रहा होगा। ओके। एक बात बच्चों और भी ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 में भी एक अमेंडमेंट है, सर्विस टैक्स की अमेंडमेंट आपको मिल सकती है। रूल 7 के अंदर अमेंडमेंट आई थी और उसमें हमने देखा था कि सर रिवर्स चार्ज के केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, उसको भी साथ में रिलेट कर लो एक बार। क्या होता है सर? या तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स और फर्स्ट डे आफ्टर, हाँ जी मेरे साथ बोलो, फर्स्ट डे आफ्टर 3 months ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी कराया तो उसे जरूर पकड़ लेना। फर्स्ट डे आफ्टर 3 months ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, ऐसे निकलेगा आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रिवर्स चार्ज के केस में।